उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिण तद भारतम नामक भारतीय तंत्र संतत, अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र और इस देश में रहने वाले हम सब भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव। थोड़ा सा घुमा दीजिए एक बार बीच बीच में, जैसे ये निर्णायक मंडल पूरा आ जाए, ये लोग सब लोग आ जाएंगे ताकि पता चले इसका निर्णायक मंडल चेंज है। तहसील का अलग होगा परिणाम और महाविद्यालय स्तर का अलग होगा परिणाम। नहीं भैया, एक परिणाम फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटर कॉलेज प्लस डिग्री कॉलेज दोनों का मिक्स करके जो दी बेस्ट वो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। उसमें आप अब यहाँ ये माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि ये इंटर कॉलेज का है, ये डिग्री कॉलेज का है। हाँ, ये सब पार्टिसिपेट है और जो बेस्ट है वो फर्स्ट, जो उसके बाद सेकंड, वो थर्ड। आप चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो चाहे वो कॉलेज का। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिण तद भारतम नामक भारतीय तंत्र संतत, अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र और इस देश में रहने वाले हम सब भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव एवं उपस्थित युवा शक्ति और शिक्षक। मैं सोम पांडे डॉक्टर इंटर कॉलेज निघासन से आज आप सबके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। आज बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने राजनीति में कदम रखते ही इस देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल डाला। इस देश के लोगों में एक नई ज्योति, एक नई आशा की नींव डाली। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे। इन्होंने अपने अंदर काव्य प्रेरणा को हमेशा जीवित रखा और इनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा। इनकी कुछ कविताएं, कुछ कविताओं के अंश, पूरे तो नहीं कह सकता, कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योत प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सगा टहर, मेरे स्वर्ण में कहर कहर, सागर के जल में छह छह, इस कोने से उस कोने तक कर सकता चकती सौरभ में, हिंदू तन्मय हिंदू जीवन, हिंदू तन्मय हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और उनकी कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो देश को समर्पित है। बाधाएं आती हैं आए, गिरे पलट की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और इनकी व्याख्या कुछ अपने शब्दों के माध्यम से करना चाहूंगा। आशा है कि आप सभी साथ देंगे। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पहना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। कविता अटल जी की नहीं है, अटल जी की कविताओं का ही अटल जी की कविताओं का ये रखा गया है। दोनों है, अटल जी पर भी है, ये अटल जी पर भी नहीं, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ये शहीदों के लिए कविता। सर ऐसा है, जो भी चीजें हम करो यहाँ पे डिस्क्लोज आप लोग अपने आप में रखिए,
क्या करना ये विवादित स्थिति आ जाएगी फिर अभी एक और अटल जी की कविता है जिन्होंने पाकिस्तान से कहा था एक नहीं तो नहीं करो बीसों समझौते, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों का खेल चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का वो सपना अपने ही घर में सदा खड़ा होता है, अपने ही घर में सदा खड़ा होता है, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र मत खोलो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, वो नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमेरिका का संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं रुकेगा, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। इनके युद्ध के समय में बहुत सारे शहीदों ने बलिदान दे दिया, कुछ कविताएं उनके लिए अपने शब्दों के माध्यम से। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। एक और जो उस वक्त धर्म को लेकर के बहुत होता था कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है, जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां छात्र के लिए। इसी क्रम में मैं केम ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज की छात्रा वर्षा अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वर्षा अवस्थी, केम ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज। सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल, अतिथिगण और हमारे शिक्षकगण, मैं वर्षा अवस्थी सीजीएम पीजी कॉलेज, केम ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को अटल की एक ऐसी कविता सुनाना चाहती हूँ जो अटल जी को ज्यादातर याद रहती थी, और अटल जी जब भी उन्हें कविता सुनाने का मौका मिलता था तभी वो यही कविता सुनाया करते थे। बेनकाब चेहरे
इसी क्रम में मैं तहसील लखीमपुर छात्रा कुमारी ललिता आर्य कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी की छात्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आर्य कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी की छात्रा कुमारी ललिता। सर्वप्रथम माँ मीराबाई माँ सारथी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित पंचायती अतिथियों का, निर्णायक मंडल का एवं श्रोताजनों का मैं ललिता शर्मा भगवान दीनदयाल कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर की छात्रा सादर वंदन अभिनंदन प्रदर्शित करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व व उनकी कविता का आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ। अटल बिहारी जी को दो बातों पे काफी ज्यादा गर्व था। एक तो उन्हें हिंदू होने का, साथ ही साथ उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया उसका गर्व था। वो अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे। मैं शंकर का वह क्रोधानल, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जबकि छार छार में डमरू की वह प्रलय धुनी हूँ। मैं डमरू की वह प्रलय धुनी हूँ जिसपे नचता भीषण संगार, रणचंडी की आतप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हाथ। मैं दुर्गा का उन्मत्त हाथ में यम की प्रलयंकार पुकार, मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट की धुआंधार फिर अंतरदम की ज्वाला से, फिर अंतरदम की ज्वाला से जगती को आग लगा दूं मैं। जब धड़क उठे नभ जल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बिहारी किसी तब कभी कहते थे कविता गाने के लिए, ज्यादा वो एक कविता गाते थे। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता दिलस में आज, टूटता दिलस में आज, सज से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेख पान, पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेख पान। मुक्ति के क्षणों में बार, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, सच टूटता दिलस में आज, टूटता दिलस में आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले बात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले बात कोयल की कुहुक रात। प्राची में अरुणिम की, प्राची में अरुणिम की, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया
गाता हूँ। अटल बिहारी जी कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राजपुरुष है। अटल बिहारी जी कहते हैं कि यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जी में बहती हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां उस छात्रा के लिए और उतनी जोरदार तालियां बजाइए जितना आपको पसंद आया ये तो बजे जोरदार तालियां। अगले क्रम में केन ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज के छात्र उमम सेकेंड बीए प्रथम सेमेस्टर एकल का छात्रा उमम बीए प्रथम सेमेस्टर एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता केन ग्रोवर्स नेहरू पीजी कॉलेज। उमम नाम आदरणीय विधायक मंडल, सम्मानित गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नाम उमम, मैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीजीएनपीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घोर प्रलय की घटाएं, जीवन घोर प्रलय की घटाएं, हंसते हंसते घोर प्रलय की घटाएं, हंसते बेटा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। जहाँ पे आगे ऐश्वर्या मैम जी बदल दो, थोड़ा टाइम दे दो उसको, बाधाएं आती हैं आए, घिरे घोर प्रलय की घटाएं, पापों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, सर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। खास रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, वीरानों में, उद्यानों में, अपमानों में, सम्मानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल्पझार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षण में, जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख प्रेरणा अमर हुए पथ प्रगति चित्रंजन कैसा इतिहास, सुस्मित हर्षित शाश्रम चलत अस्पल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मानते, सब कुछ देकर कुछ ना मानते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मूर्खित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में ढलना होगा, जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं सरस्वती विद्या मंदिर तहसील धौरारा की छात्र सिद्धार्थ तिवारी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती चंद्र प्रभा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खमरिया तहसील धौरारा के छात्र सिद्धार्थ तिवारी। छात्र के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित अतिथि महोदय एवं आचार्य एवं
आचार्य। मैं आपके सामने अटल जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मौत से ठन गई जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई वो, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से कैसे बड़ी हो सकती? रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र ही क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर किया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूंछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव, चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमाई, रात बंसी का सर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना पराया से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर बैठा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं काव्यपाठ के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय की छात्रा काजल सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एकल काव्य पाठ के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला, काजल सिंह। माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम काजल सिंह है। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला खीरी की बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम पर एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं आपके सामने उनकी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका कि शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते
तालियां छात्रा के लिए। इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय समाजसेवी आदरणीय राजेश दीक्षित सर पधार चुके हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। सर आगे आ जाइए, मंच पे आ जाइए, आ जाइए। सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी है। इसी क्रम में मैं तहसील बितौली की छात्रा अक्षरा सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तहसील बितौली अक्षरा सिंह। छात्रा के लिए जोरदार तालियां। विद्यालय में उपस्थित अध्यक्ष, समस्त सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों व कार्यक्रम में उपस्थित समस्त परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अक्षरा सिंह राजा लोरे सिंह इंटर कॉलेज बितौली से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। उनकी एक छोटी सी कविता मैं अपने गायन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बेनकाब चेहरे दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आकाश, टूटता तिलस्म आकाश, सच पे भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बीच में छुरी सचा, बीच में छुरी सचा, राहु गया रे कपाल, बीच में छुरी सचा, राहु गया रे कपाल, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। निष्कर्षतः जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके योगदान हम सभी आज वर्तमान समय में भुला ही नहीं सकते। उन्होंने हमारे देश को राजनीतिक, सामाजिक
प्रकार के, हर रूप में बहुत ही सुधार किया। उन्होंने हमारे देश को क्या से क्या बना दिया। उनकी घटना जब सुश्री इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई थी एक बार कि उनके बाद देश को कौन संभालेगा। बहुत सुंदर जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की छात्रा अनुष्का भारद्वाज को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनुष्का भारद्वाज, भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज। मेरा नाम अनुष्का भारद्वाज है। मैं आर्य कन्या पीजी कॉलेज की छात्र के सेमेस्टर में थी हूँ और मैं आपके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तीन काग चेहरे, नाक बड़े गहरे, तीन काग चेहरे हैं, नाक बड़े गहरे, टूटता तिलिस्म आज, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मिलन में, अपनों के मिलन में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांदना गया रे खफा, पीठ में छुरी सा चांदना गया रे खफा। मुक्ति के शराब में, मुक्ति के शराब में बार बार बन जाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। दूसरी अनुभूति। टूटे हुए तारों से निकले बसंती स्वर, टूटे हुए तारों से निकले बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे, काल के कपाल पे लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। इसी क्रम में मैं भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की छात्रा नैन्सी गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नैन्सी गुप्ता, भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज। सर्वप्रथम स्मशाने को नमन। आज सिंधु ने ज्वार उठा है, आज सिंधु ने ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, आज सिंधु ने ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कड़ से फिर, कुरुक्षेत्र के कड़ से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है, 5 जन्य हुंकार उठा है। मैं नैन्सी गुप्ता, भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की छात्रा की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों को मेरा सादर नमन। आज के शुभ अवसर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुंदर कविताओं एवं ओष्मूल कविताओं को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती हैं तो आए,
हमें रुकना नहीं होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, हमें रुकना नहीं होगा। हाशरुदन में तूफानों में, हाशरुदन में तूफानों में, अंगारों में अपमानों में, सम्मानों में पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इनकी ऐसी ही ओजस्पूर्ण एक कविता। मैं शंकर का महाक्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं शंकर का क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। मैं नरचंडी के अतृप्त व्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। यदि धधक उठे जल थल अंबर, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। यदि धधक उठे जड़ अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, तो कैसा विस्मय। जब हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इनकी एक सुंदर कविता। मैं गीत नया गाता हूँ, इसको मैं गा के प्रस्तुत करना चाहूंगी। टूटे हुए सपनों की सुनी कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुनी कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुनी कौन सिसकी। अंतर की चिरवथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर। छात्रा के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय की छात्रा आयशा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आयशा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय। माननीय अतिथिगण, उपस्थित शिक्षकगण, अधिकारीगण और मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आयशा श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज राजकीय महाविद्यालय बलिया कला की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष समापन के आयोजित कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर दिया जलाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतर तम का नेह निचोड़, अंतर तम का नेह निचोड़, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में, वर्तमान के मोहजाल में, आने वाला कल न भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीची हड्डियां गलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी क्रम में मैं युवराज दत्त डिग्री कॉलेज के छात्र पुष्कर शर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पुष्कर शर्मा, युवराज दत्त डिग्री कॉलेज। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षिकाओं, शिक्षकों के चरणों में मेरा प्रणाम।
मैं अटल जी के द्वारा एक लिखित कविता को अपने भाव से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जो त्रुटियां होंगी क्षमा करें। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर, जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख, हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं, नारे लगवाए जाते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो खोया उस, जो पाया उस पे गर्व नहीं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं युवराज दत्त डिग्री कॉलेज की छात्रा सजल दीक्षित को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सजल दीक्षित, युवराज दत्त डिग्री कॉलेज। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभवी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम और मेरे प्रिय भाइयों और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और मैं अपना बहुत सौभाग्य समझ रही हूँ कि आज मुझे उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता का काव्य पाठ करने का मौका मिला। तो कविता का शीर्षक है कि आज सिंधु में ज्वार उठा। तो वीर रस से उत्प्रेरित यह कविता मैं प्रयास करूंगी कि आप सबके हृदय में देश भावना को ओतप्रोत कर दे। तो आप सबकी प्रतिक्रिया लेते हुए शुरू करते हैं कि आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है। और शत शत आघातों को सहकर, आप सबको याद होगा कि हम गुलामी की बेड़ियों में कितने वर्षों तक बंधे रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, और जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। और दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। और किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। आगे की जो पंक्तियां हैं तो आपको पता होगा कि हमारे एक उपनिषद है, उसमें एक वाक्यांश है कि अतिथि देवो भव। हम ऐसे भारतवर्ष की भूमि में रहते हैं जहाँ पर अतिथि को भगवान समान माना जाता है। तो पंक्तियां कुछ इस तरह है कि हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। और निज जीवन की
की ज्योति जलाकर मानवता के दीपक वाले हैं। जग को अमृत का घट देकर, जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था और मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। आप सबको एक गीत याद दिलाती हूँ, याद होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब कीर्ति आई। तो उसी पंक्तियां उसी को प्रेरित करती हैं कि अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को झाड़ लिया था। इतिहास है, सूर्य है इतिहास प्रकृति का, तब से अनुपम अभिनय होता। पूरब से उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता और विश्व गगन पर अब भी अगणित गौरव के दीपक जलते हैं और कोटि कोटि नैनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। और आगे की जो पंक्तियां हैं हमारी युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरित करेंगी कि किंतु आज वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। और कड़कड़ पर शोणित बिखरा है। वो पल याद करिएगा जब सेना पर खड़े वो सैनिक शहीद होते हैं और उनके घर की क्या स्थिति होती है कि कड़कड़ पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रूली, और उधर मन रही सुख की दिवाली और इधर जन जन की, और इधर मन रही जन जन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हाहा खाता है, अगणित दीप जीवन दीप बुझाता है, पापों का झोंका आता है। रो रोकर पंजाब पूछता किसने है तो आप बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारे को अधर्म का अंगार दिखाया, कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया और किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया है। और एक चीज देखिएगा कि हम जो है वर्तमान में ऐसी सिचुएशन है कि हम अपने धर्म सभ्यता संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, जबकि आप बाहर जाइए तो देखेंगे कि जो विदेशी हैं वो हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो आगे की पंक्तियां सुनिएगा कि आंख खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है, आंख खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है और धर्म सभ्यता संस्कृति खाने मानव क्षुधा जगी है और हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। और जो मेरी अंतिम पंक्तियां जो है इनमें आप अपनी अपनी माताओं का चेहरा स्मरण करिएगा कि जिसने रक्त पिलाकर पाला छड़बर उसकी ओर निहारो, सोनी सोनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो, और जब तक दुशासन है ये पीढ़ी कैसे बन सकती है और कोटि कोटि संतित है माँ की लाज नहीं लुट सकती है, और कोटि कोटि संतित है माँ की लाज नहीं लुट सकती है। और अंत में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, मैं उसको मैंने जो अपनी पंक्तियां लिखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि एक बार फिर त्रेता युग आए, एक बार फिर त्रेता युग आए, भारत मेरा विश्व गुरु बन जाए और सर्वत्र हो शांति समृद्धि, विश्व पटल पर तिरंगा लहराए, विश्व पटल पर तिरंगा लहराए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर जोरदार तालियां छात्रा के लिए। इसी क्रम में मैं तहसील मोहम्मदी जेपी इंटर कॉलेज की छात्रा अपूर्वा पांडे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जेपी इंटर कॉलेज तहसील मोहम्मदी अपूर्वा पांडे। पंचाशी महोदय को मेरा सादर प्रणाम। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म राज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे
शहर लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे शहर अपनों के मेले में अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता पीठ में छुरी सचान पीठ में छुरी सचान पीठ में छुरी सचान राह गया रे खफान राह गया रे खफान मुक्ति के क्षणों में बार मुक्ति के क्षणों में बार बंध जाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर झरे सब पीले बात कोयल की कुहकरा झरे सब पीले बात कोयल की कुहकरा प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी हार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता 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 हूँ धन्यवाद। बहुत सुंदर जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं युवराज दत्त डिग्री कॉलेज की छात्रा महक वर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महक वर्मा, युवराज दत्त डिग्री कॉलेज। Good afternoon, teachers. Good afternoon, respected teachers and my dear friends. My name is Mahak Verma. I teach from Yuvraj Dutt College, लखीमपुर खीरी। मैं आज आप सबके सामने भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी की कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बादलें आती हैं आई, ग्रीन पर्दे की घोर घटाई, पाँवों की नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हर्ष उदर में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उग्रासीना पीड़ाओं में पड़ना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कलकछाड़ में बीच धार में, घोर कर्रा में कूद प्यार में, क्षणिक जीत में तीव्र हार में, जीवन को सशक्त आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। परिहद से मुखरित मधुबन, परिहित अपना तन मन। जीवन के सशक्त आहुति में चलना होगा, करना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां। इसी के साथ ही एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता कंप्लीट हुई। इसको बच्चे बुलाए नहीं, उसका पहले करा दिया था। हो गया।
हृदयांशी सक्सेना कृष्णा द्विवेदी कृष्णा द्विवेदी पलिया आई है क्या? कृषक समाज इंटरमीडिएट कॉलेज गोला की छात्रा हृदयांशी सक्सेना। इसका पहले उसने सुनाने के लिए मारतंड का उदय हुआ, मारतंड का उदय हुआ, घनघोर तिमिर शर्माता है। मारतंड का उदय हुआ, घनघोर तिमिर शर्माता है। शब्द सारथी बन करके जो राष्ट्र भक्ति को गाता है, शब्द सारथी बन करके जो राष्ट्र भक्ति को गाता है। भारत का महारत्न अलौकिक जिस पर है अभिमान हमें, ऐसे अटल पुत्र को पाकर धन्य शारदा माता है, धन्य शारदा माता है। सर्वप्रथम वंदनीय मां शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंचासीन निर्णायक मंडल, सभा में उपस्थित सभी गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हृदयांशी सक्सेना है। मैं कृषक समाज इंटर कॉलेज की 10th क्लास की छात्रा हूँ और आज मैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सदन पटल पर रखे गए विषय अटल जी की कविताएं, उनके माध्यम से उनकी पुनरावृत्ति करनी है, उनको याद करना है। तो उन्हीं की एक कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानन कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं रणचंडी की अमृत पियास, दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर रण चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब इसके बाद की जो पंक्तियां हैं, इसमें शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विचार को ध्यान में रखा होगा कि कोई कंकड़ शंकर कैसे बनता है, किसी व्यक्ति के संघर्ष के मार्ग में क्या क्या परेशानी आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, मैं आदि पुरुष निर्भयता का, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया हूँ पर, पे पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वो आग प्रकर, वो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, वो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर। फिर क्या होता है, फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, दुनिया का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। दुनिया का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साखी है इतिहास अमर। ये त्याग देहरी के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर, गुंजार उठे उनके स्वर से हिंदू की जय तुम क्या विस्मय। हिंदू की जय तुम क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुणों की व्याख्या करते हुए उनके पूरे गुणों का बखान तो नहीं कर सकती, पर उनके गुणों का बखान करने के प्रयास में एक कुछ पंक्तियां मैंने स्वरचित की हैं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा कि निज अटल गुणों से ओत प्रोत भारत अटल कहलाता है।
निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है। शब्दावली पगों से फिर वो राष्ट्र ध्वजा फहराता है। शब्दावली पगों से फिर वो राष्ट्र ध्वजा फहराता है। राष्ट्र भक्ति की चाह लिए वह खुद को नित्य तपाता है। दूरदृष्टि उल्लास प्रखर वह सभी धर्म अपनाता है। भारत रंग भूमि से उसका जाने कैसा नाता है। निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है। वह रत्न अटल कहलाता है। कि कविताएं कैसी हैं उनकी? कविताएं ऐसी उनकी मानो दवा को लाहल विष की। निज अटल लेखनी से लिख दे तो समय वहीं थम जाता है। निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है। वह सिंहनाद की ध्वनि रील पृष्ठों पर ज्ञान लुटाता है। निज अटल गुणों से ओतप्रोत वह रत्न अटल कहलाता है। वह रत्न अटल कहलाता है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में कृष्णा द्विवेदी जिला पंचायत इंटर कॉलेज पटिया के लिए क्या यहाँ उपस्थित है? कृष्णा द्विवेदी। इसी के साथ मैं आदरणीय राजीव दीक्षित सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारकर अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। सर के लिए जोरदार तालियां। मां सरस्वती को तो प्रथम नमन। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन स्मृति में आना और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना एक बहुत सुखद, एक सौभाग्य की बात है। जब हम अटल जी के पूरे जीवन का आकलन करते हैं तो सन 52 से सन 77 तक उनको हम विपक्ष के नेता के रूप में पाते हैं और उसके बाद 80 से लेकर 96 तक 52 से 77 तक और फिर 80 से 96 तक उन्होंने एक विपक्ष के नेता के ही रूप में कार्य किया और विपक्ष में रहकर सत्तारूढ़ दल की संसद में आलोचना भी करते थे। 70 में 57 से सांसद बन गए थे। शासन की नीतियों पर भी प्रहार करते थे, मगर जब वो संबोधित करते थे तो हमेशा कहते थे हमारी प्रधानमंत्री। इंदिरा जी को कहते थे हमारी इंदिरा जी। कभी उन्होंने अपने को राष्ट्र से अलग होकर, विपक्ष को राष्ट्र से अलग होकर नहीं देखा। एक विपक्ष के नेता के रूप में आलोचना करते हुए भी कभी उन्होंने नैतिकता के उस स्तर को पार नहीं किया जो आज हमें संसद में दिखाई पड़ता है, जो संसद का स्वरूप है। और जब वे प्रधानमंत्री भी बने तो उसने की दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक तो पहली बार वो प्रधानमंत्री बना था जो कभी कांग्रेस में नहीं रहा, केवल कांग्रेस में नहीं और गैर कांग्रेसी संस्कृति के भी नहीं थे, गैर कांग्रेसी संस्कृति के नहीं थे। दूसरा, जैसे एक भ्रम था कि शासन केवल कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस के अलावा और कोई राजनीतिक दल 5 वर्ष पूरे नहीं कर सकता। तो वो समय समय पर स्थितियां भी आई, मोरारजी आए, 19 महीने में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह संसद को फेस ही नहीं कर पाए। इसके बाद जो आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी, चंद्रशेखर भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए। अटल जी ने पहली बार ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसने अपना पूरा 5 साल का सन 98 से 2004 तक का कार्यकाल पूरा किया। और उस समय एनडीए सरकार चलाना कितनी बड़ी समस्या थी। प्रधानमंत्री पद कैसे कांटों का ताज था। एक और ममता बनर्जी भी थी, एक और जयललिता भी थी, एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उनको फारूक अब्दुल्ला जी भी थे,
उन सबके भी सबकी अपनी डिमांड थी, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी। और कैसी इच्छा, जैसे ममता ये मायावती चाहती थी कि आप सबसे बढ़िया मौका है, आज आप सरकार में हो, केंद्र में हो, और वो सबसे यही समय है मुलायम सिंह को रगड़ दो। ऐसे ही आप फारूक अब्दुल्ला भी चाहते थे जो समय का विपक्ष खत्म हो जाए। ममता बनर्जी चाहती थी कि आपके उस समय जो कम्युनिस्ट थे ज्योति बसु को रगड़ दो। ऐसे ही आपके जो सारी यही चाहते थे। जयललिता चाहती थी प्रमुख के करुणानिधि को खत्म कर दो। मगर अटल जी का कहना था कि हमारे राजनीतिक विरोधी अवश्य हैं मगर शत्रु नहीं है। राष्ट्र निर्माण में सबकी भूमिका है, सबकी सहभागिता है, हम विरोधी को कभी शत्रु नहीं मान सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने विरोधियों के चक्कर में अपनों को फेस किया। उनका राजनीतिक आकलन था। सारी जैसे हर ओर से उनकी कुर्सी खींचने का, कब जयललिता समर्थन वापस ले लेंगी, कब आपकी ममता बनर्जी रूठ जाएंगी, कब मायावती जी ने एक वोट से सरकार गिराई दी थी। तो ऐसे विरोधाभासों के बीच अटल जी ने सामंजस्य की, समन्वय की, समरसता की राजनीति की और उनकी राजनीति एक सेवा की थी, संस्कारों की थी। उसका राष्ट्र, केवल राष्ट्र सर्वोपरि था। संवेदनशीलता से भरे, अभी उनका काव्य को देखा, काव्य पाठ जो हुआ तो उसमें उनका कितना कोमल हृदय था, कितना संवेदनशील हृदय था और वह कितनी निस्वार्थता और निरंकारिता भरी थी, कैसा सामंजस्य की मनोवृत्ति थी। ऐसा अटल जी का संपूर्ण व्यक्तित्व है। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन इतने थोड़े समय में नहीं हो सकता, समय की सीमाएं हैं। तो उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल हम सबके हृदयों में अंकित रहे। हम चाहते हैं आपके अवसर पर बात पर्याप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद सर के लिए जोरदार तालियां। मैं आदरणीय ज्योति पंत मैम से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारकर अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। मैम के लिए जोरदार तालियां। जब शताब्दी वर्ष का साल के कार्यक्रम हुए, इस कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी जी, निर्णायक मंडल के सभी सदस्य और आर्यकन्या से आए बीना चौरसिया जी जो नोडल अधिकारी कॉलेज की है, और अभी हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य प्राचार्य जी भी यहाँ पर थे और निर्णायक मंडल के सभी सदस्य और प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती हूँ। उनके जन्म शताब्दी वर्ष का इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। सभी कॉलेज के प्रबंधक मंडल और प्रधानाचार्य जी को बधाई। आज का जो ये कार्यक्रम था, मैं तो बहुत ज्यादा बच्चों ने बहुत कुछ बताया सुशासन के बारे में, उनकी बहुत सारी नीतियों के बारे में। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अब समय भी हो रहा है, लेकिन बच्चों ने जिस प्रकार से भाषण प्रतियोगिता में अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही अच्छे विचार, मतलब इतनी अच्छी अभिव्यक्ति बच्चों की थी। और फिर कविताएं सुन के तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था बच्चे और सुनाए। बहुत ही अच्छी तरीके से काव्य पाठ के जरिए उन्होंने इतना अच्छा अपना अभिव्यक्ति दी है कि मतलब बहुत खुशी हुई देखे कि बहुत बच्चे बहुत दिनों से शायद अपनी इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं बहुत खुश रहूंगी। धन्यवाद मैम के लिए जोरदार तालियां। उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रिंसिपल मैम से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे
मंच पर पधार कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैम के द्वारा ही निर्णय बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या मैम। आप सबने बहुत देर तक हमारी ऐश्वर्या मैम को सुना, तो उनकी क्वालिटी के लिए मैं आपका एक बार तालियों से भरपूर उनका स्वागत कराना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, और किसी भी कार्यक्रम का अगर संचालन अच्छा होता है तो वो और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू ऐश्वर्या मैम। बच्चों, आपकी ही वजह से आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप हमारे हीरोज हैं, और हीरोज तो हमेशा दूर से ही चमकते हैं, तो इसलिए आप सब बहुत बहुमूल्य हैं हमारे लिए। आप सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि आप केवल हमारे जिले को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे आप आए हैं, आप जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सेलेक्टेड होके आए हैं, यानी कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज जो मतलब ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज सबके लिए मैं जोरदार तालियां बजाती हूं। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैं अपने विद्यालय में बहुत बड़े बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल्स जो आए हुए हैं, जो कि सब अपने सब्जेक्ट्स में बहुत स्पेशलाइज्ड है, बहुत सम्मानित हैं हमारे जिले में, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि आप सब ने हमारे कार्यक्रम में पधार कर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे विद्यालय आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस धन्यवाद की प्रक्रिया में कुछ कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो आज आप सबने देखा, ये इसका पूरा दारोमदार मैं अपने नोडल सर देवेंद्र कुमार निगम जी को देती हूँ, जिनके कॉपरेशन की वजह से और एक मृदु भाषा, हालांकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं अपनी कमियां जरूर बता देती हूँ, लेकिन सर इतने मृदुभाषी है, इतने मतलब संयम से सारी चीज कराते हैं। तो 3-4 दिन से सर के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन था, हम लोग दोनों लोग और हमारे स्टाफ के लोग लगे हुए थे, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सर ने मैनेज कराया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, इस कार्यक्रम को जनपद स्तरीय पे कराने के लिए आपने देखा कि प्रोफेसर हेमंत पाल जी आए हुए थे, जो वाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उसके बाद आपने श्री विनोद कुमार मिश्रा जी, जो हमारे विद्यालय के शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, जिनकी वजह से इस लखीमपुर खीरी में एजुकेशन की जो एक साख बनी हुई है वो बनी रहती है। जिला विद्यालय निरीक्षक ही किसी जिले की शिक्षा में क्या साख होती है उसको डिसाइड करते हैं, तो उनका भी आपने भाषण सुना, उनको भी देखा प्रत्यक्ष रूप से। और श्री अभिषेक कुमार सीडीओ साहब नहीं आ पाए, माननीय हमारी जिलाधिकारी महोदया भी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था। इसके साथ ही आपने देखा कि भाषण प्रतियोगिता विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें निर्णायक की भूमिका में अभी अभी आपने प्रोफेसर ज्योति पंत मैम को सुना, जो कि वाड़ी कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, और मेरा दीदी के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है, और मैं चाहती हूँ कि अंतिम समय तक मेरे बना रहे वो प्यारा रिश्ता। दीदी ने मुझे पढ़ाया भी है, समझाया भी है, उनके साथ जॉब भी की है मैंने, तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और डॉक्टर विमलेश जी, सहायक आचार्य भगवान दीन आर्य कन्या पीजी कॉलेज से आए हैं हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नमिता बरनवाल जी अभी गई हैं, जो हमारे ही गुरु नानक डिग्री कॉलेज की सहायक आचार्य थी, और उनका भी धन्यवाद। श्रीमती अर्चना वर्मा, प्रवक्ता भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज आपके सामने विराजमान है, उनकी क्वालिटी को नतमस्तक करते हुए उनका भी बहुत बहुत आभार वंदन करती हूँ यहाँ आने के लिए। डॉक्टर अनुराधा दुबे, प्रवक्ता सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज से आए थे, शायद चले गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता में
जिन लोगों ने निर्णायक की भूमिका निभाई। श्री धर्म नारायण जी, सहायक आचार्य युवराज दत्त पीजी कॉलेज, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर शैलन कुमार जी, सहायक आचार्य सीजीएम पीजी कॉलेज गोला लखीमपुर खीरी। मैं आपको बताना चाहूंगी सीजीएम पीजी कॉलेज से ही नेट करने के बाद मेरी जॉब की, मेरी सर्विसेज की स्टार्टिंग हुई थी एक प्रॉपर वे में। अनप्रॉपर वे में मैंने वाईडी कॉलेज में 2-3 साल पढ़ाया था। एमए करने के बाद ही तुरंत पढ़ाया था वहाँ पे, और फिर सीजीएम से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी, और गुरु नानक पे शायद आकर रुक गई और शायद यहीं रुकी रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा हेल्थी एटमॉस्फेयर मुझे कहीं और मिलेगा। जिस तरह की मैं फ्रीडम चाहती थी, प्रेशर लेस वर्क करना चाहती थी, वो सब कुछ मुझे अपने मैनेजमेंट ने दिया है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे ऊपर काम के लिए कोई प्रेशर नहीं है। मैं फ्री हूँ, फ्री फॉर थिंकिंग, फ्री फॉर वर्किंग, और ना आने का समय है ना जाने का समय है, तो आप समझ सकते हो कि कितना फ्री हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर विजय बादल शुक्ल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, प्रवक्ता, और वो बहुत अच्छे कवि हैं। मैं चाहती तो थी कि सर से कुछ सुनती, लेकिन पता नहीं सुन नहीं पाई आज। सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर पालिका इंटर कॉलेज से हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्री मयंक मोहन दीक्षित जी, प्रवक्ता और कवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी से ही आप हैं, तो आप सभी के मार्गदर्शन में, और डॉक्टर मोहम्मद रफी जी, प्रवक्ता कवि, इस्लामिया इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। मेरा मन तो बहुत है कि एक दिन कवि सम्मेलन कर लूं। आप लोग के डॉक्टर मोहम्मद सफी जी, माफी चाहती हूँ मिस्टेक के लिए, तो आप सभी को मैं एक दिन कुछ कोशिश करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं और भी बुलाते हैं, सुनते हैं आपको। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ निबंध लेखन प्रतियोगिता में मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर आदर्श पटेल जी, सहायक आचार्य सीजीएम पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी से हमारे बीच आए हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और श्रीमती मुद्रिका मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, वो अब जा चुकी हैं, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने निबंध लेखन में बहुत भरपूर साथ दिया। श्रीमती संजू वर्मा, प्रवक्ता हिंदी, गुरु नानक विद्यालय सभा बालिका इंटर कॉलेज से हमारे बीच भी पूरे टाइम बहुत एक्टिव रही, पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ लगी हुई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी, सहायक अध्यापक हिंदी, राजकीय हाई स्कूल हिंडोला लखीमपुर खीरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे विद्यालय आने के लिए। श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी, प्रवक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड लखीमपुर खीरी से आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करती हूँ। साथ ही स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने जिले के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री राजेश दीक्षित जी का, जिनके भाषण में शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, जिनके ज्ञानवर्धक उद्बोधन को और निश्चल निस्वार्थ उद्बोधन को बहुत लोगों को सुनने को मिलता है फ्री में। कई बार हम लोग उसको अन्यथा लेते हैं, लेकिन सच में उनके शब्दों में एक जादू होता है, एक प्यार होता है। उनका आशीर्वाद आपको मिला तो बहुत अच्छी बात लगी, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी वीणा चौरसिया मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवान दी नारिका न्याय इंटर कॉलेज से हमारे बीच बैठी हुई है, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन को हायर एजुकेशन से सेलेक्ट होके हमारे जिले में इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हुई हैं। उनकी क्वालिटी से बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते रहें, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की मैं भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि शायद इस विषय के ऊपर इकोनॉमी भी है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इसके अलावा कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ और है, हर कण में इकोनॉमी है। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर राखी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवान दी नारिका न्याय इंटर कॉलेज से है, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट श्रीमती मीनाक्षी रानी, प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से हमारे बीच बैठी हुई है, मैम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कोई मिस्टेक हो गई है विद्यालय से तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ
कि आप खुश होकर हमारे विद्यालय से जाइए और हंसते हुए जैसे आप आए थे। टाइम को ध्यान ना रखिएगा, आपने जो क्वालिटी यहाँ पे देखी उसको स्मरण करते हुए और खुश होके ही हमारे विद्यालय से जाइएगा और बच्चों को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जो बच्चे आज सिलेक्टेड हुए हैं, मैं उनसे प्यार से कहना चाहती हूँ कि वो ये घमंड नहीं करेंगे कि वो विनर हो गए, क्योंकि ये वो स्टेज है जो कभी स्टेबल नहीं रहती। जो विनिंग स्टेज है ना, जो आज सत्ता में सर्वोपरि है, हो सकता है कल विपक्ष में बैठा हो, जो विपक्ष में आज मुंह लटका के बैठा है, हो सकता है कल सर्वोपरि हो। तो किसी भी इवेंट का हमें घमंड नहीं करना है और अगर कोई पिछड़ गया है तो उसका हमें मजाक बचोर नहीं उड़ाना है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है ना, तो फिर सब कुछ हो सकता है हमारे दुनिया में। और ये जो हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री जी हुए हैं ना, तो ये सब कुछ हमारे माननीय जिनका कार्यक्रम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्हीं से इंस्पायर हुए हैं, इन्हीं से उन्होंने सारी राजनीति सीखी है और इन्हीं के अधूरे सपनों को चाहे बेचते बेचते उन्होंने पूरा करने का निर्णय लिया था। तो आज आप यहाँ बैठे बैठे कुछ भी निर्णय ले लीजिए, निस्संदेह गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपके उस निर्णय को जरूर पूर्ण करेंगे और कभी भी कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग। और अब हम मुझे मेरे पास प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल के अथक प्रयास के द्वारा निष्पक्षता पूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं, मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ। तो सबसे पहले भाषण प्रतियोगिता का जिस निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है, उनके निर्णय को सम्मान देते हुए मैं बताना चाहूंगी, आज तृतीय स्थान जो भाषण प्रतियोगिता में प्राप्त किया है वो है शिव शंकर जी, बीए थर्ड सेमेस्टर के बोर्ड के साथ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आभार उनके कॉलेज से आए हुए सभी लोगों को। और द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वो युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर से लाइबा अंसारी बीए यहाँ पे बहुत बहुत बधाइयाँ लाइबा आपको और गॉड ब्लेस यू बच्चे। और प्रथम स्थान जाता है टीवी वाली बन गई आर्य कन्या डिग्री कॉलेज लखीमपुर खीरी, आस्था वर्मा बीए फिफ्थ सेमेस्टर विद 42 मार्क्स आउट ऑफ 50 तो बताइए, प्रथम पुरस्कार वाली मैम नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, उनके कॉलेज से सब लोग बैठे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब परिणाम की श्रृंखला में मैं निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल को पूर्ण सम्मान देते हुए और आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि उनको पूर्ण सम्मान देते हुए उनके निर्णय को शिरोधार्य कीजिए। तो इसमें तृतीय स्थान निबंध प्रतियोगिता में प्राप्त किया है जिस बच्ची ने नैन्सी वर्मा, डॉटर ऑफ राजेश कुमार जी, विद्या निकेतन इंटर कॉलेज गोला, तृतीय स्थान। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन है और बधाइयां हैं मैम के बच्चे के लिए। और तृतीय स्थान अंजलि गौतम, डॉटर ऑफ दिनेश कुमार गौतम, गुरु नानक विवेक सभा गर्ल्स इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी ने प्राप्त किया है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन सबमिट करना चाहूंगी। बच्चों ने जो लिखा है, एक कॉपी आपको देखने को मिल जाए, क्या खूबसूरत हैंडराइटिंग है, काश मेरी होती, बहुत प्यारा लिखा है बच्चों ने। और फर्स्ट प्राइज एज यूजुअल खुशबू देवी, डॉटर ऑफ श्री चंद्र कुमार सनातन धर्मपाल कॉलेज है बच्ची यहाँ पे नहीं है, और देर हो गई है इसलिए बच्चे चले गए हैं। थैंक यू सो मच निर्णायक मंडल आपके निर्णय के लिए। और काव्य पाठ की बारी आती है, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। बच्चों ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये हमें, चाहे आप देखते हैं कि हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे ये हमारे महापुरुष हों, ये हमें क्या करते हैं,
ये हमें जोड़ते हैं। जब ये जीवित होते हैं तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा परिवार एक साथ सम्मिलित होकर रहे। आप सबके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो बाबा जी, दादाजी, नाना जी, बड़े बड़े ताऊ जी सब लोग कहते हैं इनको जरूर बुला लेना, उनको तो नहीं भूल गए, उनको तो नहीं भूल गए, उनको तो नहीं भूल गए। वो कनेक्ट करते हैं और हमको एक ज्वाइंट फैमिली की तरह हमको हमारी बॉन्डिंग को बहुत मजबूत करते हैं। ऐसे ही ये महापुरुष हमारी एजुकेशनल जर्नी को बहुत मजबूत करते हैं, हमें उनकी क्वालिटी से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, उनकी हर अच्छी बात को हमें ग्रहण करना चाहिए जरूर, और उनके कदमों पे चलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनको शत शत नमन करते हुए अंतिम एकल काव्य प्रतियोगिता के परिणाम की मैं घोषणा करने जा रही हूँ। बच्चों, आपने सभी को सुना होगा, बहुत प्यारा बच्चों ने गाया। तो इसमें तृतीय पुरस्कार थर्ड पुरस्कार जाता है कुमारी ललिता जी को, भगवान निनाद कन्या इंटर कॉलेज को। बेटा बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और आगे आपकी जो काव्य पाठ की भाषा है या जो भी आपकी क्वालिटी है उसको जरूर और इम्प्रूव कीजिएगा। बहुत बहुत बधाइयां बेटा आपको। और द्वितीय पुरस्कार सजल दीक्षित जी को जाता है। बहुत बहुत बधाइयां बच्चे। YDPT कॉलेज लखीमपुर खीरी से सजल दीक्षित, और दोनों के बीच में गैपिंग बहुत छोटी सी है, वो निर्णायक मंडल ने मार्क की होगी, मैं तो दी नहीं, पर बहुत प्यारा दोनों ने किया। और अब नंबर आती है फर्स्ट प्राइज की। तो फर्स्ट प्राइज अक्षरा सिंह राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज मिजौली ले रही है, सबसे हाईएस्ट मार्क के साथ में 123 नंबर है। उनको बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता को पहुंचता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी इस विद्यालय में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको बताना चाहूंगी, पुरस्कृत बच्चे 25 तारीख को अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर, सनातन धर्म सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। आप सभी को वहां सम्मानित किया जाएगा, अवश्य जाइएगा और अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिएगा। अब इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की घोषणा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से करें, तो कृपया आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली राहुल सर, अवस्थी सर, वीरेश भैया, राहुल चौकीदार भैया, बबलू भैया, अमित भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण कराने में पूर्ण सहयोग किया। सबको एक बार फिर से धन्यवाद। हाँ, एक
एक मिस्टेक हो गई। मैं अपने नोडल सर और ज्योति मैम का पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान कराना देकर माफी चाहती हूँ। सम्मान तो मैं सबका दिल से कर रही हूँ, लेकिन संसाधनों की कोई तो थी ना सदन जीत स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ना बधाई आपको। अच्छा उसके बाद फोटो खिंचा ली हमारी भांजी है उसके बाद आ रही हूँ, रुको रुको रुको, मैं भी हूँ और